for you. राघव 26 साल का एक लड़का जो एक लेखक बनने की कोशिश कर रहा था। उसे शहर के शोर से दूर कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो शांति से अपनी किताब लिख सके। इंटरनेट पर उसे एक पुराना गेस्ट हाउस दिखा। नाम था हिल क्रेस्ट। एक पहाड़ी इलाके में घने जंगलों के बीचों बीच राघव वहां पहुंच गया। गेस्ट हाउस बहुत पुराना था। लकड़ी की दीवारें, दीवारों पर जली हुई पुरानी तस्वीरें और हर कोने से आती सड्डन की बू। रिसेप्शन पर मिला एक बूढ़ा आदमी। नाम था रामदास। रामदास ने कहा, यहाँ 14 कमरे हैं लेकिन सिर्फ 13 में ही रुकना है। कमरा नंबर 13 हमेशा बंद रहता है। उसे खोलने की कोशिश मत करना, बहुत खतरा है वहाँ। राघव ने उसकी बात को हल्के में लिया और कमरा नंबर 12 में जाकर रुक गया। रात को सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। आवाज़ कमरा नंबर 13 से आ रही थी। राघव उठा, दरवाज़ा खोला, बाहर देखा, कोई नहीं था। अगली रात फिर वही आवाज़ें, और अब उसने साफ देखा एक औरत का साया सफ़ेद साड़ी में सीढ़ियों पर बैठा था। जैसे ही वो पास गया, साया गायब हो गया। राघव ने रामदास से पूछा। रामदास ने डरते हुए कहा, जो भी उस कमरे के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राघव की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। अब उसे उस कमरे की सच्चाई जाननी थी। अगली रात वो चुपचाप उठा और कमरा नंबर 13 का ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा खुला और अंदर से निकली एक ठंडी अजीब सी हवा। दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊँगी। तभी उसके पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। वो पलटा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब राघव को होश आया, वो फिर से कमरा नंबर 12 में था। रामदास उसके पास बैठा था। रामदास चिल्लाया, तू उस कमरे में गया क्यों? वहाँ वो औरत रहती है जिसने यहाँ आत्महत्या की थी। 25 साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा यहाँ आया था, नैना और समीर। उनकी पहली रात थी कमरा नंबर 13 में, लेकिन रात को समीर गायब हो गया और सुबह नैना ने खुद को फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में कैद है। राघव डर गया था, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था इस कहानी में अभी कुछ रहस्य छुपा है। उस रात उसने अपने मोबाइल कैमरे से कमरा 13 की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। रात 2:33 कैमरे में एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी। अचानक मोबाइल का स्क्रीन ब्लैक हो गया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर राघव के कानों में आई एक औरत की आवाज़, समीर ने मुझे मारा, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, तू समीर है क्या? राघव सन्न रह गया। अब उसे समझ आ गया था, नैना की आत्मा किसी समीर को मारना चाहती है, लेकिन वो तो बस एक लेखक है। राघव ने गेस्ट हाउस की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। तभी उसे पता चला समीर कोई और नहीं बल्कि रामदास का बेटा था। लेकिन असली सच्चाई तो अब सामने आई। एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें रामदास ही समीर था। उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी। असल में समीर रामदास ने नैना की हत्या की थी और उसकी लाश को कमरा नंबर 13 में दफना दिया था। लेकिन नैना की आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। राघव रामदास के पास गया सच्चाई बताने के लिए, लेकिन अब रामदास आदमी नहीं रहा था। उसके चेहरे पर थी काली लकीरें, जैसे किसी ने काला जादू किया हो। रामदास चिल्लाया, मैंने उसे मारा था क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। अब तू भी यहीं मरेगा। तभी नैना की आत्मा प्रकट हुई। कमरे में तूफान आ गया। कमरा नंबर 13 पूरी तरह खुल चुका था। नैना की आत्मा ने रामदास को घसीट लिया और कमरे के अंदर बंद कर दिया। दरवाज़ा खुद ब खुद सील हो गया और उसके बाद कभी नहीं खुला। राघव किसी तरह भाग निकला। उसने पूरा किस्सा अपनी किताब में लिखा, कमरा नंबर 13। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 5 साल बाद एक लड़की रिया वही किताब पढ़ रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, क्या तुम भी कमरा नंबर 13 आना चाहती हो? कमरा
अभी भी जिंदा था और किसी को बुला रहा था। 5 साल बीत चुके थे। राघव अब एक सफल लेखक था, लेकिन उसकी सबसे प्रसिद्ध किताब थी कमरा नंबर 13 में। लोग कहते थे वो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रिया उस किताब की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसने किताब को एक ही रात में पढ़ डाला, लेकिन जैसे ही आखिरी पन्ना पलटा, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, क्या तुम कमरा नंबर 13 आना चाहती हो? रिया चौंक गई। उसने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन हर रात वही मैसेज आता और एक रात उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर दिखा वही पुराना गेस्ट हाउस, हिलक्रेस्ट। रिया अब हफ्तों तक परेशान रही। आखिरकार उसने फैसला किया, वो वहाँ जाएगी। रिया पहुँची हिलक्रेस्ट। गेस्ट हाउस अब वीरान था, लेकिन गेट पर अब भी एक तख्ती लटक रही थी, नो एंट्री, डेंजर इनसाइड। अंदर गई तो सब कुछ जला हुआ था। दीवारें काली, लकड़ी सड़ी हुई, लेकिन एक कमरा अब भी साफ सुथरा था। कमरा नंबर 13, उसका दरवाज़ा खुला था। रिया कांपते हुए अंदर गई। दीवार पर अब भी लिखा था, मैं वापस आऊँगी। फर्श पर पड़ा था राघव की किताब का आधा जला हुआ पन्ना। तभी रिया को एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, तुम आई हो मुझे मुक्त करने। रिया पलटी। सामने थी नैना की आत्मा, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली राख जैसी। नैना बोली, समीर तो मर गया, लेकिन अब मैं अपने जैसी और आत्माएं बनाऊंगी। रिया चिल्लाई, नहीं, मैं बस जानना चाहती थी सच्चाई। नैना की आत्मा बोली, तो सुनो, सच्चाई ये है कि अब ये कमरा मुझसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब इसमें सिर्फ मैं नहीं, और भी हैं। रिया ने देखा, कमरे की दीवारें हिल रही थीं, छत से काले साए उतर रहे थे। एक साया बोला, अब तुम हमारी हो। कमरा बंद हो गया। रिया की चीखें जंगल में गूंजती रहीं। 2 महीने बाद एक नई किताब मार्केट में आई, कमरा नंबर 13 बाय रिया मेहरा। लोग हैरान थे। रिया तो गायब हो चुकी थी, तो किताब किसने लिखी? कवर पर एक नोट लिखा था, मैं वापस आ चुकी हूँ। नैना कमरा अब फिर से खुल चुका है और अगला शिकार किसी और के मोबाइल में मैसेज के रूप में पहुंचने वाला है। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि डरावनी कहानियों की दुनिया में कोई किस्सा आपसे छूट ना जाए।